the applications for us. And through Google applications, we can use our work very comfortably and easily. जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल क्लासरूम के या गूगल पे स्थित जितने भी प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं, वो सारे एप्लीकेशंस तो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, अर्थात ओपन सोर्स नहीं है। अभी 1 जून से कुछ टर्म्स कंडीशंस भी चेंज होने वाली हैं गूगल की, लेकिन जो ओपन सोर्स में है, जिसके लिए हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी पे नहीं करना, सिंपली केवल बस हमारे पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट से हम लोग बहुत सी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो किन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हम गूगल क्लासरूम अपनी कैसे बनाएं। आप सभी लोग निकट भविष्य में एक शिक्षक बनने वाले हैं और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में या फर्दर, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में हायर एजुकेशन में यूजीसी 40% कोर्सेज को ऑनलाइन मोड में और 60% कोर्सेज को ऑफलाइन मोड में, फेस टू फेस मोड में करने का प्रस्ताव ला चुकी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, आपको ऐसे किसी जगह की आवश्यकता होगी जिसमें आप ऑनलाइन अपनी टीचिंग कार्य कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज गूगल क्लासरूम के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जीमेल का अकाउंट है, जैसे आप जब अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा जीमेल का अकाउंट है, तो इस जीमेल के अकाउंट को जब हम लॉगिन करते हैं तो आपको अपने जीमेल के अकाउंट में कंपोज करने के लिए इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नोज, सेंड, ड्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी प्रोफाइल आइकन दिखता है जहाँ पे आप अपने फोटो को सेट कर सकते हैं। चूंकि इंस्टीट्यूशनल आईडी है, इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का लोगो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 डॉट्स हैं। These are the 9 मैजिकल डॉट्स, जहां पे गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशंस केवल जीमेल का अकाउंट होने की वजह से आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। यदि आप मोबाइल से कनेक्ट हुए, अच्छा, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हमने आपसे चर्चा किया कि जब आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन करते हैं, जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है। ये जो इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस में आपके सारे इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट मैसेजेस, ये सारे कुछ आपको दिखाई देते हैं। इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। हेलो यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों यस सर। तक? यस सर, आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन? यस सर, दे रही है स्क्रीन दिखाई। हाँ, तो जब आप लॉगिन करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से, ये खास बात ध्यान रखने वाली है कि जब तक आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं होगा, तब तक आप गूगल के एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे अपने ईमेल से, तो ये आपका इनबॉक्स और कंपोज मैसेज, ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा हमको डिस्कस नहीं करना। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, आपका नाम या आपका फोटो डिस्प्ले होता है। चूंकि ये इंस्टीट्यूशनल आईडी है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का लोगो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके ठीक बगल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 मैजिकल डॉट्स हैं। ये 9 डॉट आपको दिखाई देंगे और इसी 9 मैजिकल डॉट्स में ही सारे गूगल के एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे। हम सारे गूगल के एप्लीकेशंस पे बात नहीं करेंगे, हम कुछ गूगल के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, जिसमें से एक पहला एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम, जो आपके लिए जरूरी है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पेंडेमिक की सिचुएशन है और आने वाले समय में आपको इससे फेमिलियर होना चाहिए, होना पड़ेगा। यदि नहीं भी है तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में अभी तक जहां 40% ऑनलाइन और 60% ऑफलाइन की बात हो रही है, हो सकता है कि लोअर क्लासेस में भी इसको समवॉट कुछ एक्सटेंट तक लागू करें। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट है, जीमेल है, ड्राइव है,
क्लासरूम है, स्लाइड्स हैं, मीट है, जैमबोर्ड है, शीट है, डॉक्स है, फॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, कैलेंडर है। ऐसे यदि आप नीचे चलते चले जाइए तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस, करेंट, साइट्स, चैट, कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप, मैप्स, म्यूजिक और भी करके आप मोर फ्रॉम गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस से आपको चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे आपका फर्स्ट असाइनमेंट बेस्ड होगा, जो आपको क्रिएट करना है और उसमें आपको कुछ मटेरियल, कुछ लिंक्स ये आपको शेयर करने हैं। तो जब आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, यहां पर जब आपने 9 डॉट्स पे क्लिक किया तो ये सारे एप्लीकेशंस खुले। इन एप्लीकेशंस के बाद जब आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहली बार जब आप करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर में जाकर के आपको, चूंकि ये हम लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, आपको अपनी मोबाइल में गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना होगा। आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल भी किया होगा। तो ये जो इंटरफेस ऐसे खुलेगा, यहां पर आपको गूगल क्लासरूम दिखाई देगा। ये राइट में 3 हाईलाइटेड है, मेन मेनू वहां दे रहा है। यहाँ पे आपकी क्लासेस शो होंगी, कैलेंडर शो होगा, आर्काइव क्लासेस होंगी और कुछ सेटिंग्स दिए होंगे। तो इससे अभी हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे। आप गूगल क्लासरूम कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर ये 9 डॉट, जब आप अपने जीमेल को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका गूगल क्लासरूम जो आपके अकाउंट से लिंक्ड होगा, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर। am I audible? यस तो जब आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से जब आप गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंटरफेस आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ा होगा, जो अगर आपने वहां पर अपनी डीपी सेट कर रखी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे 9 मैजिकल डॉट्स पुनः आपको दिखाई देंगे, जो कि गूगल एप्लीकेशंस को शो करते हैं। इसके ठीक बगल में आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस के साइन को क्लिक करने पे या तो पहले से क्रिएटेड किसी क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं अथवा अपना खुद का क्लास आप बना सकते हैं। जैसे ही आप इस पे प्लस बटन को आप जब क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एक है ज्वाइन क्लास, दूसरा है क्रिएट क्लास, ठीक है। यहां पर पहले से किसी टीचर द्वारा क्रिएटेड क्लास को आप इसको पे क्लिक करेंगे तो उसको ज्वाइन करने के लिए आएगा, और जो क्रिएट क्लास का जो बटन है, जो हाईलाइट होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी खुद की क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो चूंकि आप लोग मेरे गूगल क्लासरूम से ऑलरेडी पहले से ही ज्वाइंड हैं, ये प्रक्रिया आप जानते होंगे कि आप क्लास कोड से ज्वाइन कर सकते हैं अथवा इस क्लास कोड के हर क्लास का अपना एक लिंक होता है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमने आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लिंक भेजा था और कोड आपको भेजा था। तो आपको अपनी गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट करनी है, तो आप कहां जाएंगे? क्रिएट क्लास में। जब आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक पॉपअप विंडो खुलेगा जहां पे आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी। यूजिंग क्लासरूम एट ए स्कूल विद स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें करने के बाद तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, या नहीं भी पढ़ते हैं तो, और मेरा ये सजेशन है कि आप ये सारे काम करने के लिए अपना एक अलग से गूगल अकाउंट बना लीजिए, है ना। आप चाहे तो उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना खुद से एक खुद क्रिएट करिए। पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था कि ये सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आपके ईमेल अकाउंट कोई बैंक में दिया हुआ हो
या आपका ईमेल अकाउंट कहीं और दिया हुआ हो, जो कॉन्फिडेंशियल रखना हो, आपको गोपनीय रखना हो, तो उस अकाउंट को आप यूज ना करें। 2 से 5 मिनट लगते हैं, आप नए अपना जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके टर्म कंडीशंस को आप ओके करिए, फिर आप कंटिन्यू करिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, जहां पे आपसे पूछेगा कि क्लास का नाम रिक्वायर्ड है, तो आपको कोई क्लास का नाम इसमें देना है। सपोज कीजिए कि हमने डाल दिया बीए बीएड, बीए बीएड, सपोज हमने कहा 8 सेमेस्टर, ठीक है, बीए बीएड 8 सेमेस्टर। ठीक, मान लीजिए हमने केवल कहा बीए बीएड कहा, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया बीए बीएड, और सेक्शन में हमने डाल दिया बीए बीएड 8 सेमेस्टर। ये जैसा भी आपका जो भी, मान लीजिए आप क्लास 8 का बना रहे हैं तो क्लास 8 लिखेंगे वहां पर, और जो सेक्शन ए बी सी डी जो भी सेक्शन आपको मिलेगा वहां सेक्शन का नाम लिखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने नाम लिखा सब्जेक्ट का नाम, जो भी विषय आप पढ़ाते हैं तो आपने लिख दिया एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन लिखने के बाद रूम अगर पूछता है तो आप रूम नंबर, मान लीजिए रूम नंबर 10 आपने दे दिया, जो भी आपके क्लास में जो भी असाइन किया हुआ हो। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज आप भर लेंगे तो ये सारी फॉर्मेलिटीज भरने के बाद क्रिएट का बटन आएगा, तो यहां पर आप इसको क्रिएट कर देंगे, तो ये आपकी चीजें क्रिएट हो गई, ठीक है, ये क्रिएट कर रहा है। जब आप क्रिएट कर देंगे तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो इस तरह से, जितने भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपको इस तरह से शो होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे देखिए ये क्लास एक इन्होंने यहाँ पर बना दी, ठीक है, बीए बीएड की 8 सेमेस्टर की। अब यहाँ पर आपने ये क्लास का कोड दिखाने लगा। अभी आपने नाम दिया था क्लास का नाम बीए बीएड, आपने जो सेक्शन रखा था वो 8 सेमेस्टर रखा था, इसकी पूरी ये बन गई। अब यहाँ पर आपको क्लास का कोड दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको यहाँ डिस्प्ले करेंगे तो ये क्लास का कोड आपको दिखाई देगा। इस क्लास के कोड को या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने स्टूडेंट तक भेज दीजिए, वो गूगल क्लास में जाकर के जब ज्वाइन करेगा तो कोड से ज्वाइन कर सकता है, या यहाँ पर लिखा है कॉपी लिंक इनवाइट लिंक, जब आप इसको कॉपी करेंगे तो इसका जो इनविटेशन लिंक होगा वो इनविटेशन लिंक यहाँ पर आपको कॉपी हो जाएगा। जब आप इसको कॉपी करके इस लिंक को भी भेज सकते हैं अपने स्टूडेंट तक, तो वो लिंक पे क्लिक करते ही आपका स्टूडेंट आपकी क्लास से जुड़ जाएगा। ऐसे करके आप अपनी जो भी क्लास आपको असाइन हो वो सारी क्लासेस आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देंगी। जैसे करेंटली अभी इस सेमेस्टर तक मैं एमएड 4th सेमेस्टर की मेरी क्लास है, एक आपकी क्लास है एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी, एक एमएड की मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की क्लास है, और एक एमएड की क्लास डेटा एनालिसिस की क्लास यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब जिस क्लास में आपको टीचिंग करनी है, सपोज अभी आप लोगों को केवल एक ही क्लासरूम बनानी है और उस क्लासरूम को आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उस क्लासरूम को आपको क्रिएट करके अपनी सारी एक्टिविटी उसी में करनी है, और सभी लोग हमको एज अ स्टूडेंट ऐड करेंगे। कम से कम आपके 5 मित्र जो हैं आपकी क्लास की, या कोई भी वो हो सकता है, अपने 5 मित्रों को या अपनी 5 सहेलियों को, जिसको भी आपका जो फ्रेंड हो आपकी क्लास का या क्लास के बाहर का भी हो सकता है, अच्छा ये होगा कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए, उसमें आप उनको ज्वाइन कराइए और एक स्टूडेंट हमें ज्वाइन कराइए, ठीक है। आप सभी लोगों को एज ए स्टूडेंट हमको ज्वाइन कराना है अपनी क्लासरूम, खुद की क्लासरूम आपको क्रिएट करनी है और हमको एक स्टूडेंट उसमें आपको ऐड करना है, हमारे अकाउंट को आपको उसमें ऐड करना है। अब आप मान लीजिए आपने ये आपने क्लास क्रिएट करी, ये जो क्लास आपने क्रिएट करी, अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपको 4 चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जब आप स्टूडेंट होंगे, जब आप स्टूडेंट वाले इंटरफेस पे होंगे तो वहां पे ग्रेड्स आपको दिखाई नहीं देगा। आप अपने क्लासरूम में चेक करिएगा कि वहां पर आपको या तो स्ट्रीम दिखाई दे रहा होगा, या क्लास वर्क दिखाई दे रहा होगा, या पेपर दिखाई दे रहे होंगे। ग्रेड वाला आइकन आपको नहीं दिखाई देगा। ग्रेड वाला आइकन केवल और केवल
उस क्लासरूम के टीचर के लिए है। जो आप ग्रेड उनको असाइन करेंगे वो ग्रेड आप इसका कोई लेना देना नहीं है। अब स्ट्रीम पे क्या है, ये स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में आप क्लास सर संजीव, हाँ बोलिए, एक बार क्लास हो जाए फिर हम आप सारे क्वेरीज लेंगे। सर ऐड नहीं हो पा रहे हैं दो संजीव हैं। जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो इस क्लासरूम में आने के बाद आपको ये स्ट्रीम दिखाई देगा। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी क्लास से किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मतलब उस क्लास के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सारे पार्टिसिपेंट्स तक आप कोई मैसेज अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो सारे ही मैसेज आपको यहां पर अनाउंसमेंट में आपने, जैसे आपने लिखा वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सपोज कीजिए कि आप अपनी क्लास से कोई एक अनाउंसमेंट देना चाहते हैं, किसी प्रकार की सूचना देना चाहते हैं कि हमारी क्लास इतने बजे होगी या हम कैसे मिलेंगे, परीक्षा के बारे में कोई आपको असाइनमेंट के बारे में किसी प्रकार की सूचना देनी है। तो ये सारी चीजें जो बातें आप उनसे शेयर करेंगे वो प्रत्येक स्टूडेंट को मेल के माध्यम से और उनके पास अनाउंसमेंट के रूप में पहुंच जाएगा। जैसे हम आपको कोई असाइनमेंट अभी हमने आपको दिया था तो आपको याद होगा कि आप सभी लोगों के मेल पे एक आ चुका था। तो यहां पर आप कोई अपनी क्लास से कोई चीज कहना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि वेलकम टू, सपोज कीजिए कि आपने कहा वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आप अपने स्टूडेंट से भेजना चाहते हैं। अब यहां पर ये आपकी क्लास है, आप क्या सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, ठीक है। जब सभी के कहना चाहेंगे तो सभी तक रिस्पांस पहुंच जाएगा, या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से कहना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हैं। ये करके आप देखिएगा, फिर यहाँ पे आपका पोस्ट बटन है, पोस्ट कर देंगे तो हर स्टूडेंट तक वो चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आपका अनाउंसमेंट है कि यहां पर पहुंच गया। अब दूसरा जो आइकन है वो है क्लास वर्क का। जैसे टीचर क्लासरूम में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करता है, वो कुछ मटेरियल शेयर करता है, कुछ असाइनमेंट्स देता है, ऐसे बहुत से काम वो करता है। तो यहाँ क्लास वर्क में आप चूंकि एक टीचर है तो आप यहाँ पे क्लासरूम में चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्लासरूम में यहाँ पर क्रिएट करना है तो क्लासरूम में कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस क्रिएट का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है। ये एक कामी असाइनमेंट है, इससे आपका मतलब नहीं, ये एक्सटेंशन में डाउनलोड कर रखा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये गूगल में एक्सटेंशन है, इससे आपका मतलब नहीं है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। या फिर कोई क्विज असाइनमेंट देना है, या फिर कोई क्वेश्चन आपको देना है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसके ऑप्शंस चाहिए आपको, या कोई मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, या पहले से किसी क्लास में आपने कोई पोस्ट यूज करनी है, रीयूज करनी है, आपने किसी दूसरे क्लास में कोई पोस्ट किया था, वही सेम पोस्ट आप चाहते हैं कि इस क्लास में भी हो जाए, तो वहां से आप चीजों को रीयूज कर सकते हैं, या कोई एक टॉपिक आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने जो आपको अपनी क्लासरूम बनानी है वो एक क्लासरूम बनानी है, ठीक है। जो लोग लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है, चलिए पहला जो आपको असाइनमेंट देना है, फर्स्ट असाइनमेंट आपको अपने किसी भी लैंग्वेज वाले पेडागोजी से संबंधित एक क्लासरूम बनानी है। जो फर्स्ट असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट में आपने जो बीए बीएड में जिस पेडागोजी पे आपने टीचिंग करी है लैंग्वेज की, वो या तो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। तो आपको हिंदी अथवा इंग्लिश में से किसी एक विषय का, जो कि पेडागोजी आपने पढ़ी है, जिसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आप जानते हैं, उसके लिए आप एक क्लास क्रिएट करेंगे
और क्लास क्रिएट करने के बाद यहां पर एक आप टॉपिक क्रिएट करेंगे। उसका आपको टीचिंग करनी है, उसके लिए आप एक टॉपिक क्रिएट करेंगे। तो आप जब टॉपिक पे यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर टॉपिक का नाम आएगा। सपोज कीजिए कि मैंने बनाया इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम। और यहां पर जब आप ऐड कर देंगे तो ये एक पहला जो टॉपिक आपने क्रिएट किया है वो आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। ये आपने पहला टॉपिक क्रिएट किया, इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम। अब यहां पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन 3 डॉट्स के माध्यम से, चूंकि आप टीचर हैं, आप इस क्लासरूम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप चाहे तो टॉपिक को रीनेम कर सकते हैं। आपको मान लीजिए लगा बाद में कि नहीं, हमको गूगल क्लासरूम का इंट्रोडक्शन नहीं, एडवांस चीजें बतानी है, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, या इस वाले टॉपिक का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। लिंक कॉपी करके आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने पहला टॉपिक बनाया इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम, और जब आपको मटेरियल शेयर करना है, ठीक है, इस तरह से आप टॉपिक, ढेर सारे टॉपिक बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रोज पढ़ा रहे हैं, पोएट्री पढ़ा रहे हैं, या कविता पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक आप क्रिएट करिएगा वो क्रिएट आपके 6, 7, 8, 9 की क्लास से ही होने चाहिए। जो आपने टीचिंग कार्य किया है अभी तक, आप लोग कक्षा 6, 7, 8 और 9 तक की क्लासेस को आपने टीच किया है, तो जो शिक्षण कार्य आपने जिस ग्रेड में किया है, एनसीईआरटी की किताब आपके पास होगी, उससे संबंधित आप बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स के नाम लिखिएगा, और उन टॉपिक को आप यहाँ पे क्रिएट करके टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे 5-6 टॉपिक आपको क्रिएट करने हैं। ये असाइनमेंट का काम बता रहे हैं आपको, इसी पे आपका इवेल्युएशन होना है। तो कम से कम 5 टॉपिक आप क्रिएट करेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक से। टॉपिक शुड नॉट बी द नेम ऑफ चैप्टर। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको पाठ के नाम को टॉपिक के रूप में नहीं लेना है। आपके एक ही पाठ से, एक ही चैप्टर से कई टॉपिक हो सकते हैं, कई शीर्षक हो सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपका टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक होगा। जो लोग हमारे साथ टीचिंग किए होंगे उनको ये बात पता होगा, है ना। आप चाहे तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमने उनको बताया था कि कैसे टॉपिक क्रिएट करते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, टॉपिक आपको कैसे क्रिएट करना है कि आपने एनसीईआरटी की किताब ली, उस एनसीईआरटी की किताब को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जैसे अनसीन पैसेज हुआ करते थे, आप अनसीन पैसेज पढ़ते थे और उसका शीर्षक निकालते थे, ठीक इसी प्रकार से आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जाइए, उस चैप्टर के किसी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 1 लाइन 2 लाइन को पढ़िए, या फर्स्ट स्ट्रेंजा सेकंड स्ट्रेंजा को पढ़िए, और उसके बाद उसका अनसीन पैसेज की तरीके टॉपिक क्रिएट करिए। वो टॉपिक आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हो सकता है कि एनसीईआरटी की किसी किताब की, एक ही किताब की, एक ही चैप्टर के कई टॉपिक्स बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कम से कम 5 टॉपिक क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पर मटेरियल शेयर करना है, तो आप कहां जाएंगे, मटेरियल पे। ठीक, जब आप मटेरियल पे जाएंगे तो मटेरियल पे जाने के बाद यहां पर आपको टॉपिक दिखाई देगा, क्योंकि आपने पहले ही टॉपिक क्रिएट कर लिया है। टॉपिक कौन सा क्रिएट किया है, इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम। अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आपको स्टूडेंट्स को शेयर करना है। तो आप क्रिएट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल लिखा, मटेरियल पे जाएंगे, और मटेरियल पे यहाँ पे आपको किनारे लिखा हुआ है नो टॉपिक। इसको जब क्लिक करेंगे तो जो टॉपिक आपने वहां पे बनाया था इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम वाला टॉपिक है उससे संबंधित आप यहां पर टाइटल उसका दे सकते हैं कि गूगल एप्लीकेशन, या ऐसे कर सकते हैं गूगल क्लासरूम इन गूगल एप्लीकेशन। ठीक है, और यहां पर अपने टॉपिक का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए कि गूगल, मान लीजिए आप हिंदी में कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दिस प्रेजेंटेशन इज डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कबीर दास, है ना, या हिस्ट्री ऑफ रहीम दास, जो भी आपका टॉपिक हो जैसा भी। तो यहाँ पर आप 2-4 लाइन में अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको
यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो भी उस टॉपिक में आप बताना चाहते हैं वो किस चीज के बारे में है, उसमें क्या चीज आप बताना चाहते हैं, उसमें उसका ट्रांसलेशन बताना चाहते हैं, भावार्थ बताना चाहते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द बताना चाहते हैं, जो भी चीज आपको बताने हैं। हमने कहा कि पहला असाइनमेंट आपको अपने लैंग्वेज पे ही बनाने हैं, तो लैंग्वेज से संबंधित आप इन टॉपिक्स को लीजिए, उन टॉपिक्स के उसका टाइटल बनाइए, टाइटल बनाने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें आप बताना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वो सारे बटन जो आप टेक्स्ट पे करते हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइंड है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें। तो जैसा भी आपको करना हो, ये आप जितना एक्सप्लोर करना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको दो बटन दिखाई दे रहा होगा, एक दे रहा होगा ऐड और दूसरा दे रहा होगा क्रिएट। जब आप ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर जो मटेरियल, चूंकि आप मटेरियल बना रहे हैं, यहां ऊपर आपको लिखा होगा मटेरियल। मटेरियल किससे संबंधित? इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम वाले टॉपिक से संबंधित। अब मटेरियल आपको कैसे कैसे आपको शेयर करना है अपनी क्लास के साथ मटेरियल, तो इसके लिए यदि आपके गूगल ड्राइव में वो चीज है तो आप गूगल ड्राइव से उसको कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव खुलेगा। जब आप गूगल ड्राइव को खोलेंगे तो यहाँ पर सर रिसेंटली वैभव यूज्ड ज्वाइन नहीं हो में पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? वैभव ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। जब आप गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो गूगल ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड या फिर अपलोड का बटन आएगा, या फिर माई ड्राइव का बटन आएगा, या फिर स्टार्ट का बटन आएगा। ठीक है, तो रिसेंटली यूज जो भी आप अपने ड्राइव में नया चीज जो बनाए होंगे वो चीज आएगा, या एक अपलोड का बटन आएगा। यदि आपके सिस्टम पे कोई चीज है, आपके मोबाइल में कोई चीज है, या आपके डेस्कटॉप में कोई चीज है, या आपके लैपटॉप में कोई चीज है, तो उसको आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद जो भी सिस्टम में जहां जहां पे आपकी फाइल होगी वो सारी फाइल आपको यहाँ पर दिखाने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यस्टरडे ये डाउनलोड्स में जितनी चीजें हैं वो सारी डाउनलोड्स की बटन आपको दिखाई देने लगेंगे। डेस्कटॉप पे जो चीज है वो दिखाई देने लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे करके, या आपका कोई फोल्डर है, फोल्डर में चीजें हैं वो चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो ऐसे करके आप यहाँ पे चीजों को ब्राउज करके भी अपलोड कर सकते हैं। या आपकी ड्राइव में कोई चीज पहले से आप सेव कर रखे हैं तो ड्राइव की चीजें आपको यहाँ पर हो जाएंगी, या कोई चीज स्टार्ट है फिर बहुत ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हैं तो उस यूज करते हैं तो वो चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ड्राइव में जाकर के, पहला ऑप्शन क्या हुआ, गूगल ड्राइव, अर्थात गूगल ड्राइव में जाकर के आप चीजों को अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको वेबसाइट पे कोई लिंक आपको शेयर करनी है, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब हमने आपको एडवांस सर्च वाला बटन बताया था तो उस एडवांस सर्च के लिए हमने कहा था कि वो सारे लिंक आप हमको शेयर करिएगा। जो हमने आपको असाइनमेंट दिए थे उस असाइनमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि इस असाइनमेंट से संबंधित जो लिंक क्रिएट हो रही है उस लिंक को आप असाइनमेंट में सबमिट करिए, उसको ओपन करके हम देखेंगे। और हमने आपसे पहले ही कहा कि विकिपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया की किसी चीजों को बहुत हद तक अवॉइड करिए शेयर करने से। ठीक है, इसमें चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं। तो सपोज कीजिए कि ऑनलाइन कोई मटेरियल आपके टॉपिक से रिलेटेड आपने सर्च किया है, ठीक है, और एडवांस सर्च वाला, सपोज कीजिए कि यहां पर आपने सर्च किया, यहां पर आपने इसी चीज को सर्च किया जो आपने क्लासरूम में बनाया है, आपको इसी से संबंधित मटेरियल चाहिए, तो आपने क्या किया, ये चीज कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद नए टैब में गए और आपने यहां पे उसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये चीजें यहां पर आ गई। अब आपको सेटिंग में जाकर के, हमने पहले ही कहा था कि सेटिंग में जाइए, ठीक है, और सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, आपको एडवांस सर्च वाला बटन करना है। ठीक है, तो ये आप गूगल क्लासरूम में गए, मान लीजिए आपने लिखा गूगल क्लासरूम,
ठीक, ये आपने लिखा और आप इससे संबंधित सेटिंग में जाकर के एडवांस सर्च करते हैं या मोर में गए आप, तो इससे संबंधित आपको मान लीजिए बुक चाहिए, न्यूज चाहिए, मैप्स, वीडियो जो भी चाहिए, तो ये एडवांस सर्च वाले बटन में आप गए। ठीक है, और एडवांस सर्च में जाकर के आपने क्या किया कि ऐसे मटेरियल को ढूंढा जो कि फ्री टू यूज, शेयर और मॉडिफाई हो, लेकिन कमर्शियली नहीं हो। हमने क्या किया कि कमर्शियली यूज वाला हमको नहीं चाहिए, हमने कहा कि फ्री टू यूज हो, शेयर हो और मॉडिफाई हो, ये करके हमने एडवांस सर्च किया। जब हमने ये एडवांस सर्च किया तो यहां पर एक ये निकला कि यूजिंग गूगल क्लासरूम एज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसको जब आपने ओपन किया तो ओपन करने के बाद ये वाला लिंक सपोज कीजिए कि आपको शेयर करना है। हम बस जस्ट आपको एक टॉपिक बता, मतलब एक तरीका बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं। आपको अपने टॉपिक से संबंधित चीजों को ऐसे ही शेयर करना है। ये लिंक आपने देखा कि ये लिंक आया है, इस लिंक को आपने कॉपी कर लिया और जो क्लासरूम आपका था, इस क्लासरूम में टॉपिक के संबंधित ऐड बटन में गए और यहाँ पर जो लिंक था, इस लिंक के आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर ऐड लिंक कर दिया। जब आप ऐड लिंक कर देंगे तो वो लिंक आपकी क्लास में इस तरह से दिखने लगेगी। जो वाली लिंक आपने यहाँ पे खोला था, यूजिंग गूगल क्लासरूम एज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वही सेम लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यूजिंग गूगल क्लासरूम एज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें लिंक ऐड कर सकते हैं या आप इसमें कोई फाइल ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सिस्टम में जो आपका मोबाइल है उसमें कोई पीडीएफ पड़ा हुआ हो, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ हो या फिर कोई टेक्स्ट का मटेरियल पड़ा हुआ, तो आप अगर फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सिस्टम में अवेलेबल चीजें हैं, है ना, जो हमने आपको पहले ही गूगल का वो ड्राइव से बता दिया था, तो ये जो अपलोड करने वाली जो बटन आई थी पिछली बार भी, तो आपको ब्राउज करके वो चीजें वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। सब कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो, पिक्चर, जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल हो, उस सिस्टम को यदि आप चाहते हैं उनके साथ शेयर करने के लिए, तो वो चीजें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है यूट्यूब। यदि आपको इससे संबंधित लगता है कि आप इस टॉपिक से संबंधित कोई एक बहुत अच्छा वीडियो है, जिस वीडियो को देख करके आपका स्टूडेंट अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर आपको रिडायरेक्ट करेगा और यूट्यूब के किसी भी वीडियो को आप यहाँ पर लगा करके उनको इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी, या यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि गूगल क्लासरूम, ये आपने यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जब गूगल क्लासरूम संबंधित आप चीजों को सर्च करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल क्लासरूम, हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम 2020, है ना, गूगल क्लासरूम, ऐसे बहुत सारे वीडियो, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे आप उसको पहले चला के देखिए। यदि वो वीडियो आपको लगता है कि आपकी काम का है तो उस वीडियो को आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि मान लिया आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ऐड बटन कर देंगे तो ये वाला वीडियो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का ये वीडियो है, ये वीडियो आपको, और ये ध्यान रखिए कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा न हो, मुश्किल से 5 मिनट से कम का ही वीडियो आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। तो इस तरह से आप अपनी क्लासरूम में या तो गूगल ड्राइव के माध्यम से चीजों को ऐड कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है उसको ऐड कर सकते हैं, या कोई वीडियो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है उस यूट्यूब वाले वीडियो को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये 4 चीजें आपको इसमें करनी है। एक फाइल भी अटैच करना है। फाइल कैसे अटैच करेंगे, आप यहाँ पर जाइए यूजिंग क्लासरूम में, यहाँ पे जो चीजें आपने सर्च की हैं उस सर्च की वाले चीज में आप यहाँ पर डाल दीजिए, मान लीजिए पीडीएफ, आपने पीडीएफ लिख दिया तो पीडीएफ को सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ वाले सारी चीजें यहाँ पर मिलने लगेंगी। तो इसमें से कोई एक फाइल डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सिस्टम में आ जाएगा, फिर उस सिस्टम में जाकर के यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिए और यूट्यूब का कोई एक वीडियो इसमें आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक से संबंधित जो जो चीजें आपको ऐड करनी है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस presentation deals with the introduction to
इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम, अ फेमस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इन दिस, ऐसे करके जो भी डिस्क्रिप्शन हो, in this we can learn about how to create a link, how to create a YouTube video, how to create a फाइल। ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है ना। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने जितना मटेरियल आपको शेयर करना था, जो भी आपको गूगल ड्राइव से शेयर करना था, आपको कोई लिंक शेयर करना था, या फिर आपको कोई अपनी फाइल शेयर करनी थी, जो अब मान लीजिए आपने कोई हैंड राइटिंग कोई चीज उसकी फोटो खींच करके आप लगा सकते हैं, या फिर आपको वीडियो कोई शेयर करनी थी, वो सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो गई है ना, ये वाला पार्ट जब आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट का। जैसे ही आप इसको पोस्ट कर देंगे, वैसे ही ये वीडियो, ये पूरा मटेरियल आपकी क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा। या यहाँ पर एक डाउन एरो बटन भी है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आप अपने मटेरियल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि कल की डेट में आप बिजी हैं, मान लीजिए कल की डेट में मैं 2:30 बजे बिजी हूं, मेरा कोई काम है, तो मैं कल इसको शेड्यूल कर सकता हूं कि ये मटेरियल जैसे ही 2:30 बजे वैसे ही आप तक पहुंच जाए। तो इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं कब के लिए, मान लीजिए आज क्या तारीख है, 27 तारीख है, तो हम 28 तारीख के लिए इसको शेड्यूल कर देते हैं, और कितने बजे के लिए शेड्यूल करते हैं ये भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, पीएम, और मान लीजिए आपने इसको शेड्यूल कर दिया 2:25 पे आपने शेड्यूल कर दिया, तो यहाँ पर जब आप शेड्यूल कर देंगे तो वो 2:25 पे आपके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे क्लासरूम के, वहां तक उनको वो शेड्यूल हो जाएगा और ये चीजें इसमें सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 2:25 PM के लिए हो गए। या अगर आपको लगा कि नहीं हमको फिर से करना है, तो यहाँ 3 डॉट्स फिर दिखेंगे, यहाँ पे जाइए, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप इस क्लास के कोऑर्डिनेटर है, इसलिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो इसको सभी स्टूडेंट्स के लिए या कुछ स्टूडेंट्स को यदि आप शेयर करना चाहते हो, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, कोई चीज जानना चाहता है वो कि सर इसमें हम कैसे करें, उसके लिए एक्स्ट्रा आपने मटेरियल अलग से बना रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को भी वहां पर आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, और यदि डायरेक्ट आपने पोस्ट कर दिया, तो डायरेक्ट पोस्ट करने पर वैसे ही आपके पास वो पहुंच जाएगा। हेलो सर, मधुबाला ऐड नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से क्लासरूम को बनाने के लिए आप या तो सारे स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, या सभी स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका शेड्यूल भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको समय चेंज करना है, आपको लगा कि नहीं हम स्टूडेंट से कल 1 बजे शेड्यूल कर दें, और आपको लगा कि नहीं हमको 1:25 पे करना है, तो आप उनसे 1:25 पे भी शेड्यूल कर सकते हैं। फिर जब आप शेड्यूल कर देंगे तो वो 1 बजे के लिए शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। जो तीसरा बटन है, अभी इसमें चीजें क्या है, असाइनमेंट हम आपको किसी और टर्म पे बताएंगे, है ना, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों में से कितने लोग गूगल क्लासरूम में गूगल फॉर्म को बनाना जानते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। गूगल का एक एप्लीकेशन है गूगल फॉर्म, कितने लोग गूगल फॉर्म बनाना जानते हैं? गूगल फॉर्म बनाना जानते हैं? कोई भी जानता हो तो, जो गूगल फॉर्म आप लोग भरते हैं, जैसे कुछ लोग अभी जो हमारे साथ कर रहे थे, वो लोग अपने सारे पीपीटी को एक गूगल फॉर्म में उन लोगों ने क्रोम से बना लेते हैं। नहीं, गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाएगा ये आप लोग जानते हैं? जैसे जो हमारे साथ थे उसमें से जिन लोगों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था और जो मटेरियल तैयार किया था,
उसको हमने गूगल फॉर्म पे ही अपलोड कराया था। वो जो गूगल फॉर्म हमने बनाया था, ऐसे कितने लोग हैं जो गूगल फॉर्म खुद से क्रिएट कर लेंगे या करते हैं, बनाते हैं? वो बहुत जरूरी है डाटा कलेक्शन के लिए। खैर चलिए, उस पर एक पूरा टर्न लगेगा, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो असाइनमेंट कैसे देना है आपको अपनी क्लास में, ये अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट मिनट के लिए आपको यही करना है कि गूगल क्लासरूम क्रिएट करना है, अपनी गूगल क्लासरूम में टॉपिक क्रिएट करने हैं आपके लैंग्वेज वाले पेडागोजी से संबंधित। जो लैंग्वेज वाला पेडागोजी है उससे संबंधित एक टॉपिक क्रिएट करिए, और उस 5 टॉपिक क्रिएट करिए लैंग्वेज वाले पेडागोजी से संबंधित, और 5 टॉपिक्स के लिए आप उसमें अपने गूगल ड्राइव से फाइल, लिंक और वीडियोस को आप उसमें ऐड करिए। और सारे लोग पार्टिसिपेंट्स के रूप में मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे, मेरे साथ साथ 5 उनके और स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब आपके क्लासरूम में कम से कम 6 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। आप हमको कैसे भेजेंगे लिंक? तो आप हमें उसी ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमको पर्सनल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ग्रुप में नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, लिंक भेजिए या क्लास कोड भेजिए। उस लिंक या क्लास कोड से हम अपने को उसमें ऐड करेंगे और आपकी सारी एक्टिविटी हम वहीं से मॉनिटर करके देखेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, ये स्ट्रीम पे बात हो गई, क्लास वर्क पे बात हो गई, फिर पीपल पे आपको बात करनी है। जो तीसरा आइकन आपको दिखाई देगा, उस तीसरे आइकन में आपके उस क्लास से संबंधित कितने लोग ऐड हैं, ठीक है। तो उसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर हैं, ठीक है। आप चाहें, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कोई एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम से संबंधित कुछ टॉपिक ऐसा है जो फला टीचर बनाएगा, है ना। जैसे होता है कि कुछ यूनिट जो फला टीचर डील करेंगे, कुछ यूनिट जो दूसरे टीचर डील करेंगे। जैसे पिछली क्लास में अनुपी समैया मैडम किसी एक क्लास की कोऑर्डिनेटर थी, हाँ संभवतः वो बायोलॉजिकल साइंस वाली क्लास थी, तो उसमें हम उनके को टीचर के रूप में थे। क्लास उन्होंने क्रिएट किया, कुछ यूनिट हमको बतानी थी, तो कुछ यूनिट को हमने उसी क्लासरूम में हमको टीचर ऐड किया था। तो उस तरह से हम उनको क्लासरूम में बच्चों को वहां पर हमने, आप ही के क्लास के स्टूडेंट थे, उनको हमने वहां पर जो मटेरियल जो शेयर करना था उनके साथ हमने शेयर किया था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 काम करने हैं, है ना। एक तो स्टूडेंट के रूप में कैसे आप ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का हमने बता दिया कि आप क्लास कोड के माध्यम से, या फिर आप वहां पर जाकर के क्लास कोड के माध्यम से हमको ऐड कर सकते हैं, या फिर क्लास के ग्रुप की लिंक आप हमको भेज सकते हैं कि उस क्लासरूम का लिंक क्या है, वो दोनों माध्यम से आप हमको ऐड कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे वो आप व्हाट्सएप पे हमको भेज करके करिएगा, ठीक है, या मेल करिएगा, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। दूसरी बात, आपको मेरे एक आईडी को यहाँ पर टीचर के रूप में भी ऐड करना है, ठीक है। हम लोग साथ साथ सीखेंगे ना, तो आपको कोई अगर दिक्कत हो रही होगी तो उस क्लासरूम में एज ए टीचर, क्योंकि टीचर मैं रहूंगा तब मैं चीजों आपको बताऊंगा, तो आपको यहाँ पर टीचर के रूप में भी ऐड करना है। टीचर रूप में कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप जब इस प्लस बटन पे, जैसे यहाँ पे अगर आप गए तो मान लीजिए आपको टीचर को ऐड करना है, तो यहाँ पर प्लस का बटन है, इसको जब इनवाइट टीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनवाइट टीचर का लिंक खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कि टाइप ए नेम और ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको सिंपली मेरा ईमेल एड्रेस डालना है। मेरा ईमेल एड्रेस है sarrafedu, ठीक है। मेरा जो सरनेम है, सरनेम के साथ edu, ये सरनेम और edu जोड़ के @gmail.com, ठीक, ये डाल देंगे आप, तो ये मेरा आइकन आएगा और तुरंत से आपको दिखाई देगा, इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर इनको इनवाइट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इनविटेशन भेजेंगे मेरे मेल पे इसका इनविटेशन आ जाएगा, और एक सर्राफ एडीयू ये इनवाइटेड टीचर के रूप में आ गए। आप चाहें तो इनको ईमेल और रिमूव भी कर सकते हैं, जब चाहे तब आप हमको रिमूव भी कर सकते हैं, या हमें किसी प्रकार का मेल भी कर सकते हैं। हमको अगर कोई बात आपको कहनी है पर्सनल, इस क्लास से रिलेटेड, जो आपके स्टूडेंट ना जानने पाए, तो आप हमको पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, या हमको यदि आपको लगता है कि अब इनका काम खत्म हो गया तो आप हमको क्लास से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्लासरूम में टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि फला टॉपिक जो है वो फला टीचर अच्छे से बता सकते हैं ऑनलाइन, तो वहां उस स्थिति में आप उस टीचर को इनवाइट करके यहाँ पर उसको को टीचर आप बना सकते हैं, ठीक है।
ये चूंकि मेरे उस वाले ईमेल आईडी में क्लासेस बनी थी, तो हम ये एनसीसी का मेरा अकाउंट है जिसमें कि कोई क्लास नहीं थी, तो चूंकि आपकी इंटरफेस ऐसे ही दिखता है इसलिए मैंने इस अपने आईडी का प्रयोग किया है। अब इसको हम डिलीट कर देंगे। तो आपको ऐसे करके टीचर इनवाइट करना है। अब स्टूडेंट्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, तो इसका भी यही तरीका है। यदि आपको आपके पास सारे स्टूडेंट्स की ईमेल एड्रेस है, ठीक है, मैनुअली यदि आपको पता है, आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड का ईमेल एड्रेस आपको पता है, तो आप सिंपली उस फ्रेंड का अपना जो भी आप जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और इनवाइट कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। या इसका इनविटेशन लिंक है, ये आप यहां से कॉपी कर लीजिए और इसको व्हाट्सएप पे, मेल पे, किसी भी तरीके से जब आप उसको शेयर कर देंगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ या अपने जो भी स्टूडेंट है या टीचर है, तो वो वहां पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्लासरूम में मुझे एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों तरीके से आप हमको ऐड करेंगे, ताकि स्टूडेंट की तरीके क्या चीजें हो रही हैं उसकी मैं मॉनिटरिंग कर सकूं और एज ए टीचर मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकूं। जो चौथा ऑप्शन है वो है ग्रेड्स का। ग्रेड्स के लिए क्या करना आपको, जब आप असाइनमेंट देंगे, ठीक है, जैसे लिख रहा है कि योर क्लास डजंट हैव एनी स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट्स इन दिस पीपल पेज। इस पीपल पेज पे वो ऐड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अभी हमने बनाया है कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो कह रहा है कि भाई ग्रेडिंग किसकी होगी, स्टूडेंट्स की होगी। तो जब आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, उनको कोई असाइनमेंट देंगे और उस असाइनमेंट का जब आप इवेल्युएशन करेंगे और इवेल्युएशन के बाद आप उनको जो ग्रेड देंगे, वो ग्रेडिंग आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वहां पर ग्रेडिंग भी दिखाई देगी। तो 4 चीजें हैं इसमें। स्ट्रीम, किसी प्रकार का अनाउंसमेंट यदि आपको क्लास को करना है। क्लास वर्क, जो भी क्लास वर्क आप क्लास में करते हैं, कोई मटेरियल शेयर करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, क्विज देते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई मटेरियल देते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और पीपल, उस क्लासरूम के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, इट मे बी टीचर और इट मे बी अ स्टूडेंट। इन चीजों को करके और फिर लास्ट में ग्रेड होगा। ग्रेड में आप स्टूडेंट को जो असाइनमेंट देंगे उनकी ग्रेडिंग के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये चीजें आपको फर्स्ट मिड के लिए करना है और उसकी डेडलाइन अभी आपको आपके मेल पर अनाउंसमेंट के रूप में चली जाएगी। व्हाट्सएप पे हम कोई कन्वर्सेशन आपसे नहीं करते। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो भी अनाउंसमेंट होता है, जो भी कोई बात होती है, वो हम आपसे इसी क्लासरूम में ही करते हैं। एनरिचिंग लर्नर थ्रू टीचिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संबंधित जितने भी प्रकार की कन्वर्सेशन होती हैं, वो सारी हम इसी क्लासरूम में ही करते हैं। इसलिए आपको इसी पे आपकी अपनी क्वेरीज को डालनी चाहिए। तो आपको अभी एक असाइनमेंट अभी जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मिड के लिए। वो कैसे आपको करना है मैंने आपको बता दिया। अब यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो वो आप सिंपली यहां पर रख सकते हैं। बताइए। सर जैसे पोयम वगैरह है तो पोयम तो छोटी सी होती है, उसका टॉपिक भी छोटा रहता है, तो क्या हमें उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करके फिर अपना डालना पड़ेगा पोयम को? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपकी जो पोएम है वो पोएम में 12 स्टेंजा है, या मान लीजिए 4 स्टेंजा, 5 स्टेंजा है। तो एक दिन की जब आपकी 40 मिनट की, 30 मिनट की क्लास होगी, तो जो भी आप उसकी व्याख्या करेंगी वो मुश्किल से 8 लाइन की आप व्याख्या कर पाएंगे। तो 8 लाइन में क्या चीजें कही गई है, मान लीजिए किसी प्राकृतिक सौंदर्य की बात कही गई है, तो उस 8 लाइन का भावार्थ क्या होगा, उसमें किन चीजों के बारे में बताया गया है। जो दूसरी 8 लाइन अगले दिन के लिए होगी, उसका कुछ टॉपिक चेंज होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ और चीजें कही गई होंगी। हो सकता है किसी में प्राकृतिक वातावरण के बारे में कही गई हो, किसी में किसी दूसरी चीज के बारे में वहां पे कहा गया हो, तो उस हिसाब से आपका टॉपिक हमेशा चेंज होगा। टॉपिक, पहला टॉपिक जो हो सकता है वो पहले 8 लाइन से संबंधित हो, दूसरा जो टॉपिक होगा वो दूसरे 8 लाइन से संबंधित होगा। इसी तरह से गद्य में हो सकता है पहला जो शीर्षक हो वो पहले 2 पैराग्राफ से संबंधित हो, दूसरा जो शीर्षक हो वो बाद वाले पैराग्राफ से संबंधित हो। तो जैसे ही आपका पैराग्राफ चेंज होगा, आपके स्टेंजा चेंज होंगे, वैसे ही आपके टॉपिक भी चेंज हो जाएंगे।
और किसी को अगर गूगल क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो बात कर सकता है। अभी अभी आप पूछ लीजिए, हम आपको सारी चीजें फिर से बताएंगे। सर हेलो। हाँ बोलिए शुभम। सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे किसी को ईमेल आईडी से चेंज करना है, नई ईमेल आईडी क्रिएट की, उससे हम गूगल क्लासरूम बना रहे हैं सर, तो फिर आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारी क्लास का, हम लोग हर एक क्लास में इसी ईमेल आईडी से जुड़े हुए हैं, जिससे जो अपनी ओल्ड ईमेल आईडी बनी हुई है, तो जब न्यू ईमेल आईडी से बनाएंगे तो हम लोग उससे भी ऐड होना पड़ेगा क्या हमको इस क्लास में? भाई जब आप नया ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो उस नए ईमेल अकाउंट में अपना नाम भी चेंज कर देंगे क्या शुभम? नो सर, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ सर कि उस वाली ईमेल आईडी से भी हमको ऐड होना पड़ेगा ये वाली क्लासरूम में। हमने ये कहा कि यदि आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई प्राइवेसी इशू नहीं है, तो आप इसी अपने ईमेल आईडी से कंटिन्यू करिए। हमने आपको सजेस्ट किया कि अभी जैसे मैंने आपको गूगल क्लासरूम बनाया, अभी मैं आपको कहूट के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आपको फॉर्मेटिव्स के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आपको पीयर डेक के बारे में बताऊंगा। तो सिक्योरिटी इशू ना हो इसलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप यदि सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी थोड़ी सेफ होगी, और उसी ईमेल आईडी से आप बाकी सारा काम करिएगा। जो भी आपको कहीं अन्य जो आपकी गोपनीय है, जैसे आप कहीं बैंक में किसी को शेयर किए हो अपनी ईमेल आईडी को, तो उन चीजों से बचना चाहिए सिक्योरिटी इशू के लिए। यदि आपको लगता है कि नहीं इसी ईमेल आईडी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, यू मे कंटिन्यू। यस सर, मैं समझ रहा हूँ सर, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आगे एग्जाम जब मतलब इसी के जब एवेल्युएशन होगा, हम लोग का नंबरिंग होगी सर, तो जब हम लोग एंड सेम देंगे तो फिर प्रॉब्लम जाएगी ना सर, यदि नई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं सर तो? क्यों प्रॉब्लम जाएगी भाई? आप अपना नाम नहीं चेंज करेंगे ना, नाम तो आपका वही होगा। आप अपना जो ईमेल आईडी, डिफरेंट आईडी आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन नाम तो शुभम सिंह ठाकुर ही होगा ना। आपको अपना नाम नहीं चेंज करना, उससे ट्रेस हो जाएगा। यस सर। और किसी का अगर गूगल क्लासरूम से संबंधित क्रिएट करने में, मटेरियल शेयर करने में, या फिर टॉपिक क्रिएट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम यदि हो रही हो तो वो अभी बात कर सकते हैं। आपको ये हम डेडलाइन अभी डिसाइड करके आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट आपको करने हैं। सर गूगल क्लासरूम क्रिएट कहाँ से करना है, पता नहीं मुझे। आप लेट आए हैं क्लास में संजीव, यस सर। तो आपको टाइम से रहना चाहिए ना। ऐसे तो बहुत से लोग लेट आए हैं, फिर तो ये तो सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। चलिए, जो लोग लेट आए हैं फिर से एक बार हम करते हैं। जब आप अपने ईमेल को खोलेंगे तो आपका ईमेल ऐसे दिखाई देगा, जहां पर आपको कंपोज, इनबॉक्स, सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपके प्रोफाइल का अगर फोटो लगाए होंगे या जो भी नाम होगा वो दिखाई देगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल आईडी है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके ठीक बगल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 9 मैजिकल डॉट्स हैं। इन 9 मैजिकल डॉट्स को जब आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जब आप अपने ईमेल से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल, चूंकि इंस्टीट्यूशनल आईडी इसलिए डॉक्टर सिंह गौरव विश्वविद्यालय का यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ठीक बगल में 9 मैजिकल डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब इन 9 मैजिकल डॉट्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे और गूगल क्लासरूम से संबंधित चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, चूंकि ऑलरेडी मेरी 4 क्लासेस बनी हुई हैं इसलिए आपको क्लासेस दिखाई दे रही हैं। आपके अपने जीमेल आईडी में किसी प्रकार की कोई क्लास दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर सिंपली आप प्लस बटन पे जाएंगे, प्लस बटन पे जाएंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक ज्वाइन क्लास का है, दूसरा क्रिएट क्लास का है।
जब आपको क्रिएट क्लास करेंगे तो एक नया क्लासरूम के लिए पॉपअप विंडो खुलेगा, जहां पर आपको अपनी क्लास के बारे में, क्लास का नाम, उसका सेक्शन, उसका सब्जेक्ट, उसका रूम आपको क्रिएट करना है। ये जो आपको सुटेबल लगता हो, जिस क्लास के लिए आप बना रहे हो, 6, 7, 8, 9 के लिए, वो नाम दे करके कोई भी सेक्शन क्रिएट करके आप यहाँ पर क्रिएट बटन को कर देंगे तो नई क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये तुमने बताया लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। जब आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल में आपको गूगल के प्ले स्टोर से आपको गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि ऑलरेडी आप लोग डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद वही सेम प्रोसीजर जो अभी हमने आपको बताया, वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और आपकी अपनी क्लासरूम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करना है, मेरे एक आईडी को एज ए स्टूडेंट और मेरे एक आईडी को आपको एज ए टीचर अपनी क्लासरूम में ऐड करना है। सर ये लैपटॉप पर आएगा सर, लेकिन मोबाइल में कैसे आएंगे सर वो जो डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं? आएंगे, होम बटन पे जाएंगे तो वहां पे भी आएगा। आप अगर मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली गूगल के प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम जो डाउनलोड किया है वहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा। कुछ कह रही राजकुमारी धुर्वे? हाँ राधिका कुछ कह रही हैं? हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर। तो किसी को कोई